बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है जनाब 31 जनवरी साल 2020 और दिन है आज जुमातुल मुबारक का। आज जो एक अहम तरीन ख़बर आपको देते हैं, अंदर की ख़बर है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुई और ये हम आपको दे रहे हैं। वो है जनाब के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कुछ नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं और कुछ उनको रिपोर्ट्स मौसूल हुई, खुफिया रिपोर्ट्स, और कुछ अपने दोस्तों के ज़रिए से। और ये जो आटे का बहरान और चीनी का बहरान जो आया, गंदम का बहरान, ये बहरान था नहीं, आर्टिफिशियल था। और ये इत्तेहादियों ने जो सर उठाए इसमें भी, तो उसमें एक चेंज लेके आ रहे हैं खान साहब, बल्कि ला चुके हैं। इस सारी सूरत नाम मैं नहीं लूँगा, दानिस्ता, और चूँकि चीज़ें बढ़ रही हैं, आगे मैच्योर हो रही हैं, लेकिन ख़बर आपको मैं दे रहा हूँ कि 100% परफेक्ट और करेक्ट है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जनाब पता चला कि उन्हीं की सफ़ों में एक इंतहाई मोतमद आदमी है जो ये सब कुछ खेल रहा है, 2 नंबरी कर रहा है, जो इत्तेहादियों को जाके कुछ और पैगाम देता है, जो पैगाम दिया जा रहा था वो दे नहीं रहे थे कुछ, और उनके तमाम मुतालबात मनोन तस्लीम करके वापस आ जाते थे। एक इंतहाई मोतमद आदमी, सीनियर आदमी, लेकिन वो काबीना के रुकन नहीं है, ठीक है जी, आउट है, और पार्लियामेंट में भी नहीं है, आउट है। तो ये सिचुएशन चल रही थी और इत्तेफाक की बात है कि इत्तेहादियों के साथ मुज़ाकरात भी वही कर रहे थे। इमरान ख़ान साहब ने उनको बड़ी इज़्ज़त और ऑनर और डिग्निटी भी दी हुई है, लेकिन इब्तदाई तौर पे उनको कुछ शक गुज़रा कि जनाब, और बाकी उनके कुछ फ्रेंड्स ने भी बताया, इत्तेहादियों में भी बैठे कुछ लोगों ने बताया कि ये चीज़ें तय हुई थी, ये तय हो गई, ये तय हो गई। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने बाकी दीगर जो उनके दरीना दोस्त हैं, पीटीआई के दरीना, पीटीआई के जो असल, उनसे डिस्कस किया, उनसे पूछा कि भाई ये माजरा क्या है। और इन इत्तेहादी जमातों में बैठे कुछ लाइक माइंडेड जो कि इमरान ख़ान साहब के साथ चलना चाहते हैं, उन्होंने भी बताया। और जब उन्होंने ये बताया तो पता चला कि एक साहब हैं जो अपना टांका लगा रहे हैं, अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं, और उनका चीनी बहरान में भी नाम आ रहा है, आटा बहरान में भी नाम आ रहा है, गंदम के बहरान में भी नाम आ रहा है। और वो ख़ुद तो कुछ नहीं है, लेकिन उनके नॉमिनीज़ और उनके जो मफादात का ख़याल रखने वाले वो कैबिनेट में भी मौजूद हैं, वो वज़ीर आज़म की टीम के अंदर भी लोग उनके इंडक्ट हुए हैं, और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये चीज़ें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने रीचेक करवाई। फिर उन्होंने FIA को भी ऑर्डर दिया, एक जॉइंट कमेटी भी बनी कि इन्वेस्टिगेशन करें। उस इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने रिपोर्ट भी सबमिट कर दी, कुछ करने वाले हैं। उसमें भी जो इशारे थे, ताने बाने, वो सारे उन साहब की तरफ जा रहे थे। और हैं वो बहुत सीजनड आदमी, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत पोलाइट हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अब पता नहीं, अब इसमें ज़ाहिर है वो साहब ख़ुद बता सकेंगे कि जनाब ये सब कुछ क्या है, वाक़तन इसमें है नहीं है सदाकत। लेकिन सारे ताने बाने, शुगर का खुरे भी उधर तक चले गए, चीनी के, और उसके बाद आटे के खुरे भी, गंदम के खुरे भी, और फिर इत्तेहादियों के तमाम मुतालबात जो कि पीटीआई के और इवन गवर्नेंस के एतबार से भी दुरुस्त नहीं थे, वो भी मान लिए गए, और सब चीज़ें मान ली गई। और इधर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को आके रिपोर्ट दी जाती थी कि जनाब MKM से मामला बिल्कुल ठीक हो गए हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, आप जनाब बिल्कुल मामला सब ठीक हो गए हैं, कोई इशू नहीं है, उनके भी कोई मसला बाकी नहीं रहा। GDA के साथ भी कोई मसला बाकी नहीं रहा, अख्तर मेंगल साहब के साथ भी कोई मसला बाकी नहीं रहा, आतिफ़ ख़ान साहब के साथ भी कोई मसला बाकी नहीं रहा। हाँ, पेशावर में भी जो कुछ
हुआ, जो पेशावर की बगावत थी, PTI KPK में बगावत महमूद ख़ान साहब के ख़िलाफ़, उसमें भी जो ताने बाने थे वो सारे चले गए। और अगली बात, जी हाँ बिल्कुल अगली बात, अहम तरीन बात भी आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में, पंजाब असम्बली में एक ग्रुप उन्होंने अनाउंस किस्म का वो एक बना लिया। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया। उसके बारे में भी साहब पता चला वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कि जनाब इनके ताने बाने भी उन्हीं साहब की तरफ जा रहे हैं, ये खुरे भी उधर ही जा रहे हैं। और उनसे जब पूछा जाता है तो वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का नाम बाद में लेते हैं, पहले उनका नाम लेते हैं। इमरान ख़ान साहब का नाम बाद में लेते हैं, पहले उनका लेते हैं। तो ये चीज़ें चल रही थी और वो हर जगह पे निशाने लगा रहे थे अपना अपना धड़ा। अब वो किसके कहने पर कर रहे थे, ख़ुद से कर रहे थे, उनके अपने मफादात थे, नहीं थे, माली मफादात थे, सियासी मफादात थे, किसी के आलाकार बन गए, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, पंजाब हुकूमत को, KPK हुकूमत को, जो भी था, और उनसे कुछ लोग भी, और वो ख़ुद भी, यानी ऐसे वो साहब ख़ुद भी ऐसे लोगों से भी राब्ते में थे। यानी कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के मुतबादिल कौन होंगे जी, तो वो भी ग्रूमिंग कर रहे थे साथ साथ कि ये बंदा भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशंस एक एक करके सब पहुंचती गई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को। और जब उनके इंतहाई करीबी दोस्त, इन करीबी लोग, PTI के सीनियर रहनुमा भी, और जो खालिस्तन खालिस खून PTI का, वो फिर शेख रशीद साहब ने भी उनका तज़किरा करना शुरू कर दिया कि जनाब ये है, और ये सब कुछ जो सबोटाज किया जा रहा है, वो काबीना में उनके ऐसे लोग, ये कार्टेल का नाम दिया उन्होंने वज़ीर आज़म शेख रशीद साहब ने। इब्तदा में तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को ये बात बुरी लगी, लेकिन जब कुछ और लोगों ने भी, जिन पे वो बहुत ज़्यादा ख़ान साहब ट्रस्ट करते हैं, उनको बताया, उन्होंने बताया कि नहीं, शेख रशीद की बात पे गौर करें, और ये सारी चीज़ें ज़ुबान ज़द आम होती जा रही हैं, और ये मीडिया में आ रहा है ये सारा कुछ, और उनका नाम ले के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो आप ज़रा चेक करें। जब वो चेक किया गया तो जनाब अभी तक की इत्तलात के मुताबिक बिल्कुल सही है। बात मैं ज़रा इशारों किनारों में कर रहा हूँ, लेकिन ख़बर बड़ी फिट है, और चूँकि हमारे पास ब्लैक एंड वाइट में मैं आपको दिखा नहीं सकता, और उससे भी बचना भी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो उसके बाद जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने क्या किया कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो इत्तेहादियों के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, कमेटियाँ बनाई हुई थी, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वो कमेटियाँ नई बना दी, और हर इत्तेहादी के साथ कमेटी बना दी कि फ़लाँ इत्तेहादी के साथ, यानी कि मिसाल के तौर पे सूबे और मरकज़ मेरी कमेटियाँ कायम की गईं, जो इत्तेहादियों के साथ राब्ते में रहेंगी, मुज़ाकरात भी करेंगी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेंगी, और उनको जो भी इश्यूज़ होंगे उनको एड्रेस करेंगी, ताकि वर्किंग रिलेशनशिप बराह रास्त हो PTI गवर्नमेंट के साथ, मरकज़ के साथ भी और सूबों में भी। परवेज़ खटक तमाम कमेटियों के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए। अब परवेज़ खटक साहब ने जी क्या किया था, परवेज़ खटक साहब ने 2-3 कॉन्स्पिरेसीज़ जो हो रही थी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, वो अनफोल्ड की हैं, और वो ऐसी फिट थी कि अगर वो अनफोल्ड ना होती तो धड़न तख्ता हो चुका होता। लिहाजा परवेज़ खटक साहब को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अब अपना यूँ समझें कि सियासी तौर पे अपना नायब मुकर्रर किया है, और अहम तरीन दर्जा दिया,
वो वज़ीर दिफ़ा हैं वैसे तो, लेकिन उन्होंने जनाब इत्तेहादियों के साथ बातचीत करने के लिए परवेज़ खटक साहब को नॉमिनेट कर तमाम कमेटियों के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए और जो मशकूक लोग थे उनको फारिग कर दिया। MQM GDA के साथ राब्तों के लिए असद उमर कमेटी के कन्वीनर होंगे। अब नंबर 2, अब अगली बात आप समझ जाएंगे जो मैं बात कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, मैंने आपको कहा भी था कि वो अब राजनीति को भी समझते हैं और उनकी राजधानी में क्या क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, किससे मिलकर क्या करना चाहता है, अब उन तक इंफॉर्मेशंस जो हैं वो पहुंच रही हैं। और असद उमर साहब जी वो कमेटी के कन्वीनर MQM के साथ भी और GDA के साथ भी, अब ये कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर हो गए हैं। ऊपर परवेज़ खटक साहब PTI काबिल एतमाद, इमरान खान साहब के क्लास फेलो भी हैं, 5 साल CM भी रह चुके हैं KPK में और 2-3 कॉन्स्पिरेसीज़ को अनफोल्ड कर चुके हैं, नाकाम कर चुके हैं। वो कमेटियों के चेयरमैन असद उमर साहब, 2 कमेटियों के कन्वीनर MQM और GDA। अब आगे चलें जनाब, अब आगे मुस्लिम लीग काफ के साथ राब्तों के लिए भी 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई और इसमें भी इम्पोर्टेंट, ये कहने को छोटी सी है लेकिन नहीं, छोटी सी नहीं, ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर है। ये कमेटियाँ जो, जिससे आप अंदाज़ा कर लें, काफ के साथ जनाब पहली कमेटी तहलील, जिस पे मुस्लिम लीग काफ ने एतराज़ भी उठाए हैं कि पहली कमेटी के साथ तो सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन ठीक नहीं जा रहा था मरकज़ी हुकूमत के हवाले से, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, PTI के हवाले से, उनके बातों को। गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी सरवर साहब उस कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर हो गए हैं पंजाब वाली काफ लीग के साथ। उसमें उस्मान बुज़दार साहब को रखा गया जनाब और शफ़क़त महमूद साहब को भेजा गया है। तो मरकज़ से शफ़क़त महमूद साहब फेडरल काबीना, इमरान खान, अगेन इमरान खान साहब PTI का फेस और सीजनड आदमी, उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला, क्योंकि मामला तो काफ लीग के उस्मान बुज़दार साहब के साथ हैं और गवर्नर्स उधर बैठे हैं, तो ये बाहर से आके बंदे क्यों मामलात और क्या मामला तय कि खौफनाक किस्म के, लिहाजा वो हो गया, ये समझ गए होंगे आप। अब BNP बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी लो जनाब, इनके लिए भी जो कमेटी बनाई गई है उसमें भी परवेज़ खटक साहब को कमेटी का कन्वीनर भी हैं, चेयरमैन तो हैं ही, कन्वीनर भी परवेज़ खटक साहब को बनाया गया है। कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर, अगेन PTI का फेस, वो मेंबर होंगे और मीर खान मोहम्मद जमाली कमेटी में शामिल होंगे। तो जनाब अब कमेटियाँ कितनी बनी? BNP के साथ 1 कमेटी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ 2री कमेटी, जमहूरी वतन पार्टी के साथ 3री कमेटी, मुस्लिम लीग काफ के साथ 4थी कमेटी, MQM के साथ 5वीं, GDA के साथ 6ठी। 6 कमेटियाँ हैं। 6 कमेटियों के सरबरा परवेज़ खटक साहब, नंबर 2 पे कन्वीनर असद उमर साहब, कन्वीनर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, कन्वीनर परवेज़ खटक साहब। ये जनाब तरतीब दी गई है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब खालिसतन इत्तेहादियों के साथ अलग से डील करेंगे और PTI के लोगों को इम्पोर्टेंस देंगे। तो ये बहुत अंदर की ख़बर थी। मेरा ख़्याल है कि आप इसको गौर से सुनेंगे, समझेंगे तो समझ लेंगे कि क्या हो रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सफ़ों में कुछ घुसे हुए लोग थे, उनका एक एक करके पता चल रहा है और इमरान खान साहब उनको फारिग कर रहे हैं, सिस्टम से बाहर कर रहे हैं। तो जनाब ये है, बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह अगली वीडियो।